वह उत्तराखंड में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मौत के बाद खाली हुई सल्ट उपचुनाव को लेकर जहां 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने सल्ट उपचुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की है, इसको लेकर हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सल्ट चुनाव की बात करें या आने वाले 2022 के चुनाव की बात करें, प्रदेश में सियासी हलचल लगी रहती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, जिनसे हम जानेंगे आने वाले सल्ट चुनाव की तैयारियां किस तरह चल रही। सबसे जानना चाहेंगे, आपने कल आते ही मंत्रिमंडल की बैठक ली है और सल्ट चुनाव के प्रत्याशी का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, तो अभी समय बहुत कम रह गया। जिस तरह देखें तो कब तक होने की उम्मीद रहेगी और क्या फैसले लिए गए? देखिएगा, हम एक लोकतांत्रिक दल में काम करते हैं। निर्णय हमारे नेतृत्व में करना होता है। यहाँ से सुझाव जा चुके हैं, जब भी वो हमें हरी झंडी देंगे हम यहाँ घोषणा कर देंगे। अन्य पार्टियां भी चुनाव को कई अलग अलग मुद्दों से देख रही है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में, सल्ट चुनाव में भाजपा के लिए जो जीत है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी तक भाजपा द्वारा प्रदेश में कार्य किए गए हैं उससे जनता नाखुश है। तो किस तरह से देखते हैं इस पर? एक चुनाव तो के लिए वो कह रहे हैं, 2 चुनाव तो हमने खुद ही लिए। हम तो 3 चुनाव में जाने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तराखंड की जनता का प्यार ही है। इसकी चिंता विपक्ष को करने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी इज्जत बचाने की बात करे। हेलीकॉप्टर मामले में भी विपक्ष ने काफी ज्यादा पार्टी को घेरने की कोशिश करी, कई सारे सवाल उठाए। पार्टी की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था कि उसमें हेलीकॉप्टर हरक सिंह रावत बैठे, जिसको सरासर विपक्ष पार्टी ने इस मामले को और मुद्दा बना दिया कि ये सरासर झूठ है। तो किस तरह देखिएगा, अनेक बातें हम कांग्रेस की भी बता सकते हैं, किस प्रकार से उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया है। लेकिन हमारी सरकार 4 साल, त्रिवेंद्र जी की सरकार और अब ये सरकार, पारदर्शिता, एक भी व्यक्ति हमारी सरकार पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता, बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता, हमारे मंत्रियों को किसी प्रकार से आरोपित नहीं कर सकता। हमने पूरी ईमानदारी से जनता का पैसा जनता पे खर्च हो उसका ध्यान रखा गया है। फिर भी अनभिज्ञता के कारण, गलती के कारण कोई घटना घटी है, उसके लिए हमने संगठन को कहा है कि उसका पैसे की भुगतान करें। लास्ट क्वेश्चन तो जानना चाहेंगे कि 2022 का चुनाव भी आने को है। अब किस तरह देखते हैं सल्ट चुनाव की तैयारियों में, जिस तरह से आप लगे 2022 के चुनाव में और तेजी आएगी आगे चल के? बिल्कुल, चुनाव चुनौती होता है। कोई कहे कि चुनाव चुनौती नहीं होता, चुनौती होता है, हम मानते हैं चुनौती है। लेकिन जनता का इतना प्यार है कि मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव 60+ से जीतेंगे। तो ये थे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिन्होंने बताया कि 2022 का चुनाव 60+ से जीतेंगे और जल्द ही सल्ट चुनाव के प्रत्याशी का चुनाव कर लिया जाएगा। अपने कैमरामैन साबाज के साथ मैं नितिन सिंह, TV 100 देहरादून के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनसे हम जानेंगे सल्ट चुनाव होने वाले हैं, प्रत्याशी का नाम जो है वो फाइनल हुआ है, तो किस तरह से अभी क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जानना चाहेंगे, समय कम रह गया है और ऐसे में अभी प्रत्याशी का चुनाव समय पर्याप्त है। यहाँ से पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने के बाद तत्काल नाम घोषित हो जाएगा। बहुत संभावना है कि आज या कल तक नाम की घोषणा हो जाए। पार्टी के स्तर पर हमारी तैयारी पूरी है। जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो अजय भट्ट जी हों, अजय टमटा जी हों, कैलाश शर्मा जी हों, धन सिंह रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, सुरेश भट्ट जी हों, ये सारे वहाँ की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये सब लोग वहाँ जाकर अपने काम 1-2 दिन में संभाल लेंगे। इसलिए पार्टी के स्तर पर तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। सर, विपक्षी पार्टी जो है उनका भी कहीं ना कहीं अभी चुनाव होना है प्रत्याशी का, वो भी, लेकिन अभी से उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाजपा इस सल्ट चुनाव पे जीतना मुश्किल हो जाएगा इस आने वाले चुनाव में। तो क्या कहना चाहिए? अब विपक्ष क्या कहता है इससे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को भारी अंतर से जीती, बहुत बड़े अंतर से। 2022 के चुनावों को किस तरह से देखते हैं? क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है चुनाव के बारे में? देखिए, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक काडर आधारित पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव होने के अगले दिन से ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू करता है। हमारे पास एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता हैं, काडर हमारे पास है। हमारे पास जो संगठन की ताकत है वो बहुत बड़ी है अन्य पार्टियों के अपेक्षा। मैं समझता हूँ किसी ताकत के बलबूते पर हम 2022 में बड़ी जीत हासिल करेंगे।
तो ये थे नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिन्होंने बताया कि सब चुनाव के प्रत्याशी का चुनाव जल्दी कर लिया जाएगा और 2022 के चुनाव में भाजपा जरूर उभर के और अच्छी तरह से आएगी और इन चुनाव में भी जो अभी होने वाले चुनाव जरूर भारी बहुमत से जीतेगी। तो कैमरा आवाज के साथ मैं सिंह, देहरादून के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है